जूनागढ़ और गिरनारी की ओर से प्रदीप मेहता का जय गुरुदत्त। आज के इस वीडियो में विशेष मीन राशि के जातकों के लिए है। आज से 46 दिन बाद शनिदेव की साढ़े साथी शुरू हो जाएगी। दोस्तों, मीन राशि के जीवन में शनिदेव की साढ़े साथी 2.5 साल के लिए आ जाएगी। इस समय मीन राशि के जातकों में हजारों सवाल पनप रहे हैं और कहीं न कहीं मन में डर भी कर रहा है कि इन आने वाले सालों में उनके जीवन में क्या कुछ घटेगा, वह सब अच्छा होगा या बुरा होगा। लेकिन दोस्तों, यह वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं ताकि आपके मन में आए डर को खत्म कर सके, साथ ही आपको इस संबंध में सही जानकारी दे सके। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए अब जानते हैं कि मीन राशि पर जब शनि साढ़े साथी की दशा शुरू होगी तब पर उनका क्या प्रभाव होगा। इसके साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि मीन राशि के जातक शनिदेव के बुरे असर को कम करने के लिए क्या विशेष कर सकते हैं और किस तरह के उपाय अपना सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको यह बता देता हूँ कि साढ़े साथी के 3 चरण होते हैं। इन 3 चरणों में आपको अलग अलग फल प्राप्त होंगे। वैसे आप यह भी जान लें कि शनिदेव का मूल काम क्या है। वह जातक को उनके कर्मों के हिसाब से फल देते हैं और हर व्यक्ति के साथ न्याय संगत तरीके से पेश आते हैं। वह असल में भगवान द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश है जो कर्मों के अनुसार न्याय करते हैं। इसीलिए जब 30 वर्ष बाद शनिदेव आ रहे हैं तो जातक इनके प्रभाव से खुद को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि शनिदेव उनके कर्मों के हिसाब से फल जरूर देंगे। वैसे तो दोस्तों, आपकी यह विशेष जानकारी भी दे रहा हूँ कि शनिदेव जिस जातक की कुंडली में नीचकोल पाप घर में हो या दुष्ट भाव में हो, उन्हें ही साढ़े साथी का बुरा प्रभाव झेलना पड़ता है। सरल शब्दों में आप इसे समझें कि जिसकी कुंडली में शनिदेव कमजोर भाव में होते हैं, उनके जीवन में कई कष्ट झेलने पड़ते हैं। मीन राशि के जातकों को साढ़े साथी के प्रथम चरण में बहुत कुछ मिलेगा। 17 जनवरी से आपके 12वें घर में शनिदेव आ जाएंगे और साढ़े साथी प्रारंभ हो जाएगी। 12वां घर खर्चों, विदेश यात्रा, विदेशी गतिविधियों और अस्पतालों से संबंधित माना जाता है। जब शनिदेव 12वें घर में गोचर करेंगे तो कुंभ राशि में, तो दोस्तों आप में एक आदत शुमार हो जाएगी, वह अत्यधिक सोचने की यानी कि ओवर थिंकिंग करने की। दोस्तों, इसे समझने का प्रयत्न कीजिएगा कि चंद्रमा को हमारे मन का प्रतीक माना जाता है और जब चंद्रमा से 12वें घर में शनिदेव आते हैं तो उनकी दृष्टि दूसरे घर पर भी पड़ती है। उसका असर आपके व्यवहार और आपके बोलचाल पर भी पड़ेगा। दोस्तों, इन 2 साल तक आप जिसके साथ भी बातचीत करें तो सोच समझकर और तोल मोल कर ही बोले। आपके द्वारा बोले गए गलत शब्द आपको मुसीबत में डाल सकते हैं, बनते काम बिगड़ सकते हैं, रिश्तों में खटास रख सकते हैं। आपकी बुरी वाणी के कारण आपका दाम्पत्य जीवन प्रभावित हो सकता है और आपकी संतान के साथ भी रिश्ते में दरार आ सकती है। इसके साथ ही दोस्तों, साढ़े साथी के पहले चरण में आपका स्वास्थ्य भी प्रभावित हो सकता है। चूंकि शनिदेव 12वें घर में है तो घुटनों में दर्द, रखनों में दर्द जैसे हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। दोस्तों, ध्यान देने योग्य बात तो यह भी है कि साढ़े साथी के पहले चरण में यानी कि सर्वाधिक 2.5 साल में कोई बड़ा प्रोजेक्ट हाथ में आई, बिजनेस ट्रिप पर जाना हो, कहीं काम के सिलसिले में ट्रिप पर जाना हो तो अपना धैर्य कभी न खोए। आपको इस 2.5 साल तक इस बात को विशेष ध्यान रखना है कि हर काम को बहुत सावधानी और बिना जल्दबाजी दिखाई करना है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह भी है कि समयावधि में आंख बंद कर किसी पर भरोसा नहीं करना है। शनिदेव की दृष्टि 6ठे घर पर भी पड़ेगी। साढ़े साथी का शुरुआती चरण लोगों को बहुत भ्रमित करता है, इसलिए आपकी कथनी करने में अंतर दिखेगा। आप करना कुछ चाहेंगे और आपका काम कुछ और हो जाएगा। चूंकि शनिदेव की दृष्टि आपके 6ठे घर पर भी पड़ेगी तो उसे में आप पर काफी कर्ज भी चढ़ सकता है। अब तक हम बात मीन राशि के उन जातकों की कर रहे थे जिनकी कुंडली में शनिदेव नीच भाव में है। अब आपको बताते हैं कि जिनकी कुंडली में शनिदेव उच्च भाव में होते हैं उन्हें किस तरह के लाभ प्राप्त होते हैं। उन्हें विदेश जाने का मौका मिल सकता है। मेडिकल इंडस्ट्री में जिनकी रुचि है उनके लिए सफलता के नए द्वार खुलेंगे। जो एक्सपोर्ट बिजनेस में है, इंजीनियरिंग, टेक्निकल इंडस्ट्री, मशीन, लोहे आदि क्षेत्रों से ताल्लुक रखते हैं, उनके लिए भी यह दौर काफी लाभदायी रहेगा। नई संभावनाएं जन्म लगेगी।
दोस्तों मगर याद रखें कि शनिदेव आपकी कुंडली में अच्छी अवस्था में है तो उसका मतलब यह नहीं है कि आपको मेहनत कम करनी है। अपनी मंजिल पाने के लिए आपको अतिरिक्त मेहनत करनी ही पड़ेगी। साथ ही आपको अपने मन को भी नियंत्रण में रखना सीखना होगा। कहने का आशय यही है कि बुरी स्थिति होने पर भी खुद को सकारात्मक बनाए रखना है, बुरे विचारों से खुद को दूर रखना है। यकीन मानिए इन विश्वास के साथ अगर आप रहते हैं तो शनि की 7.5 बहुत सहजता से कट जाएगी और आपको इसके बुरे प्रभाव का पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों आपको यह समझना चाहिए कि शनिदेव हर व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देने के लिए नियुक्त किए गए हैं। ऐसे में आप अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं पाएंगे। शनिदेव की दृष्टि आपके नवम भाव में रहेगी। जब नवम घर में शनि की दृष्टि होती है तो उसके आपके कई रिश्ते प्रभावित होते हैं। विशेषकर पिता के साथ आपकी बहस होने लगती है। छोटी छोटी बातों पर मन मुटाव हो सकता है। वैसे भी दूसरे भाव में शनिदेव की नजर है। ऐसे में पिता के साथ बहस के दौरान अपना नियंत्रण भी खो सकते हैं। इसलिए कोशिश करें कि घर के किसी सदस्य के साथ बहस से बचे रहे। अगर आपके करियर की बात करें तो 7.5 की शुरुआती 1.5-2 साल में आप नौकरी बदल सकते हैं। इसकी वजह कुछ भी हो सकती है, जैसे आपका ट्रांसफर हो जाना या फिर आप खुद एक कंपनी से रिजाइन कर देकर किसी नई कंपनी को ज्वाइन करना। इसे आपको बुरे नजरिए से नहीं देखना है बल्कि परिवर्तन को स्वीकार करना है और इन सिचुएशन में खुद को ढालना है। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शनिदेव को खुश कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो खुद को पॉजिटिव रखें, आशावादी बने रहे। इसके साथ ही भगवान शिव की पूजा अर्चना करें। शनिदेव की बीज मंत्र ओम शम शनिश्चराय नमः का सूर्य अस्त होने पर 108 बार जप करें। सूर्य अस्त होने पर 108 बार जप करें। जिनकी कुंडली में शनि बहुत ही ज्यादा नीच के हैं उन्हें प्रत्येक शनिवार काले रंग की चीजों का दान करना चाहिए। उसमें उनका शनि दोष कट जाएगा। इसके अलावा पीपल के पेड़ के नीचे प्रत्येक शनिवार दिया जला सकते हैं और रोजाना हनुमान चालीसा का भी पाठ आपके लिए बहुत लाभकारी रहेगा। दोस्तों जाते जाते आपको यह बताना चाहूंगा कि हर व्यक्ति की कुंडली में सुयोग या दुर्योग विद्यमान रहते हैं। ज्योतिष के कई महायोग है जो व्यक्तियों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचा देते हैं तो कई दुर्योग भी है जो व्यक्ति की भरपूर मेहनत को सफल नहीं होने देते। इसलिए आप अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाएं। उम्मीद करता हूँ कि यह वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी और आप जान चुके हैं कि 7.5 के पहले चरण में मीन राशि वालों की क्या बदलाव होने वाले हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय गुरुदत्त, जय गिरनारी।